के साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारी खास पेश बोलियो राजस्थान में। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और किसान आंदोलन को 70 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुई हिंसा के बाद से ये लग रहा था कि किसान आंदोलन कमजोर हो जाएगा, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद से देश के कई जगहों से किसान आंदोलन और तेज होने लगा। लाल किला पर उपद्रव के बाद से सरकार के फैसलों पर प्रदर्शन वाली जगह पर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। दिल्ली पुलिस ने किसानों के पड़ाव को रोकने के लिए कील से रास्ते की घेराबंदी कर दी, सीमेंट की बैरिकेडिंग की और तारबंदी भी कर दी। और ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्या किसानों की खिलाबंदी कर किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है? इस तरह से खिलाबंदी कर किसानों को रोकना आखिर कितना जायज है? मोदी सरकार आखिर किसानों की सुन क्यों नहीं रही है? इसी मुद्दे पर हमने अलग अलग शहरों के लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी है किसानों के इस आंदोलन पर और सरकार के इस रवैये पर। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की, जहां पर किसान आंदोलन पर जनता से हमने बात की। किसान आंदोलन पर जयपुर की जनता क्या कहती है, सुनिए। देश में लगातार किसान आंदोलन जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी किसान एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। आपको बता दें, शाजापुर बॉर्डर पर ये किसान आंदोलन होने वाला है, जिसमें केंद्र सरकार ने अब की बार किसानों को रोकने के लिए वहां पे कीले, इंटरनेट सेवा बंद और तारबंदी यहां पर कर दी गई है। ऐसे में क्या केंद्र सरकार की ये वहां पे कीले लगाना, किसानों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद करना, तारबंदी करना कितना सही है? हमारे साथ आम जनता मौजूद है, खास बातचीत करेंगे। क्या ये सब कुछ केंद्र सरकार द्वारा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्या कहना चाहेंगे? जो तारबंदी हुई है, कीले लगाई है किसानों को रोकने के लिए, नेट सेवा बंद करी है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि पिछली बार को 26 जनवरी वाला देखते हुए फिर से अगर किसान कुछ इस तरीके से करना चाहेंगे तो ये तारबंदी और कीले लगाना मेरे हिसाब से ठीक है। ये एक सेफ्टी है, कुछ इससे अंदेशा नहीं देना चाह रही है सरकार। हाँ, एक सेफ्टी प्रिकॉशन सब लेके चलते हैं तो सरकार भी वही प्रिकॉशन लेके चल रही है। देखिए, 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं किसान आंदोलन को। पिछली जो 26 जनवरी को आंदोलन किया था, काफी नुकसान हुआ था लाल किले पर, काफी पुलिस वाले भी घायल हुए थे। अब की बार जो आंदोलन हो रहा है, माना जा रहा है कि काफी बड़ा आंदोलन यहाँ पर करने वाले हैं, तो केंद्र ने जो वहाँ पे व्यवस्था करी है उनको रोकने के लिए, क्या कितनी सही है? मेरे हिसाब से ये किसानों पर बहुत अत्याचार कर रही है केंद्र सरकार। इसमें किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। आम जन से यातायात पूरी तरह से बाधित है। आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इससे केंद्र को सूझबूझ से अपनी राय देनी चाहिए और किसानों के हित में कार्य करना चाहिए। देखिए, अगर किसानों की हित की बात करें तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को ये जो बिल है वापस ले लेना चाहिए? माना जा रहा है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जबरदस्ती किसानों के ऊपर ये बिल थोपा है, खुद किसान ये बोल रहे हैं, तो क्या ये बिल वापस ले लेना चाहिए जिससे कि शांति बने रहे इस देश में? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैं एडवोकेट रवि शर्मा। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार कीले इस तरह की बिछा रही है, वो किसान है, वो कोई आतंकवादी नहीं है। उनके लिए इस तरह की आप रोकने का प्रयास कर रहे हो। वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो उसमें सरकार को उनके प्रति भावना प्रकट करते हुए उनके हक में डिसीजन लेना चाहिए। और मैं तो ये भी मानना चाहूंगा, जो उस बिल में संशोधन हो, जो बिल अच्छा हो, किसानों के हित में हो, जनता के हित में हो, उसको उस बिल को अमेंड करके लाना चाहिए। और किसान देश का अन्नदाता है। अगर किसान अन्न की पैदाइश नहीं करेगा तो आज अपन जो ये लोग खड़े हैं, आप लोगों को अन्न कहाँ से मिल रहा है? किसानों से मिल रहा है। किसानों के हित में सोचना चाहिए सरकार को। सरकार काफी गलत कर रही है। सरकार उन्हें आतंकवादी के तौर पे उनको मान रही है, उनके लिए कीले बिछा रही है। कोई आतंकवादी उन्होंने क्या ऐसी घटना करी है जो उनके लिए कीले बिछाई जा रही है? लेकिन उसमें कुछ अपवाद स्वरूप लोग होंगे जो 26 जनवरी को उन्होंने किया था, उसमें आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अभी जैसे किसान नेता टिकैत ने बताया कि 26 जनवरी को जो व्यक्ति था जिसे झंडा लहराया लाल किले पे, वो उसकी फोटो मोदी जी के साथ चर्चा में थी। तो मतलब वो एक सरकार की भी साजिश हो सकती है कि सरकार ने उस तरीके का किसी व्यक्ति को उसमें शामिल करते हुए किसान आंदोलन को भंग करने की प्रक्रिया को ढूंढने का एक तरीका निकाला कि किसान आंदोलन को किस तरीके से छिन भिन किया जा सके। जब भी अगर ऐसे मामले आते हैं तो वो फोटो फेक भी होती है। माना नहीं, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, वो फोटो फेक भी हो सकती है। तो क्या ये किसान आंदोलन में क्या किसानों को शांतिपूर्वक काम करना चाहिए था, नहीं चाहिए था? क्योंकि 26 जनवरी को काफी नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी को। देश की राजधानी है दिल्ली। मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तो हमारे देश में किसान इस तरह के उपद्रवी हो नहीं सकते, क्योंकि उनकी भी मातृ भावना रहती है। तो वो अपनी मातृभूमि जो होती है उसको नुकसान किसी हद तक पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं करा उनके द्वारा, किसानों के द्वारा। लेकिन उसमें कुछ अपवाद स्वरूप
जैसे मेरी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, सरकार की साजिश हो सकती है, किसी व्यक्तिगत का उद्देश्य हो सकता है कि उसमें कुछ लोग शामिल कर दिए गए हो, इस तरीके की हवाबाजी मीडिया के द्वारा दिखाई जाए ताकि किसानों को अपने उद्देश्य से छिन भिन कर दिया जाए और छिन भिन करके उनको अपने राह से भटकाकर अपने जो उनका उद्देश्य है उससे उनको तीतर बितर करके सरकार अपने कार्य को सिद्ध कर दे जो उन्होंने बिल लाया। लेकिन सरकार को उस बिल पे संशोधन करना चाहिए, किसानों को हित को सोचना चाहिए। किसान देश के अन्नदाता है। किसान अगर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा अपनी आवाज? और किसानों के साथ हम जो नौजवान है, जो युवा पीढ़ी है, जो और भी देश के अन्य लोग हैं, उनको भी किसानों के साथ सहयोग में लगना चाहिए। देखिए, आपको बता दूं कि पिछली बार भी जब किसान आंदोलन चल रहे थे तो उसमें सरकार से, केंद्र सरकार से लगातार उनकी बातें हो रही थी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनके हित में ये बिल पास होना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन केंद्र ने किसानों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसान इस पर अड़े हुए हैं। किसान बिल को लेकर, कृषि बिल को लेकर। और भी कुछ लोग हैं, क्या मानते हैं आपकी बार जो आंदोलन होने जा रहा है? सर, सबसे पहली बात अगर की जाए तो हम अधिवक्ता हैं, तो लोकतंत्र पे हम बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी इस देश के हर नागरिक को ये स्वतंत्र अधिकार हमने दिया हुआ है कि वो अपनी आवाज को उठा सके, अपने खिलाफ, उसके खिलाफ जो भी काम हो रहे हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे किसी और के लिए किए जा रहे हैं, किसी और द्वारा किए जा रहे हैं, वो उसके खिलाफ सड़कों पर आए, अपनी आवाज उठाए और सरकार से पूरी तरीके से मांग करे। इस चीज में आके किसानों ने सरकार से मांग करी कि इस बिल के विरोध में कि ये बिल उनके विपक्ष में है। अब इस विरोध में जब उन्होंने मांग की तो बहुत सारी तरह की लोगों की मानसिकताएं हो सकती है, अपवाद भी हो सकते हैं। इनके कहे अनुसार जिस तरीके से कहा, ये प्लांटेड भी हो सकता है और हो सकता हो हकीकत में भी किसानों द्वारा ये उपद्रव किया गया हो। इसकी अभी कुछ पता लगाया नहीं जा सकता। उसमें से 50 लोगों को ऐसा निकाला गया था जिन्होंने वहां उपद्रव किया, पर उनमें से किसी को भी अभी पकड़ा नहीं गया। टिकैत साहब के पिछले दिनों जिस तरीके से वहां पर आंसू निकले, वो चीजें साबित कर रही थी कि किसानों से किस तरीके से अन्याय हो रहा है। और जिस तरीके से अभी कीलें बिछाई गई या इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, तो ये सब चीजें पिछले कुछ समय पहले कश्मीर में भी की गई थी। लेकिन कश्मीर के हालात को देखा जाए और किसानों के हालातों को देखा जाए तो उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये चीजें वहां फिर भी वाजिब हो सकती है, लेकिन जब किसानों के बीच में हम आते हैं तो ये चीजें वाजिब नहीं है। लेकिन जहां पर किसानों के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच को बंद किया जा रहा है और जनता को परेशान किया जा रहा है, टोल बंद किए जा रहे हैं। अभी तक अपन आंकड़ा भी देखें तो टोल का करीबन 600 करोड़ के आसपास का इस वक्त नुकसान हुआ है, जो एनएच पे टोल है जो इस वक्त बंद है वहां पर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये चीजें सही भी है, पर किसानों के नजरिए से देखा जाए तो ये चीजें गलत है। तो सरकार को सूझबूझ से किसानों से बात करके इस आंदोलन को किसी और डाइवर्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो राष्ट्रीय राजमार्ग खोल के जो जनता परेशान हो रही है उस जनता को सुचारू रूप से वहां से यातायात करने का समय दे, और फिर किसानों की मांग को लेकर उनको थोड़ा सा सुने और उस पे जो भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वो आपस में बैठ के बात की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो इस वक्त हालात ये है कि पूरे देश से किसान इकट्ठे होके आने लगे हैं। ये जो दूसरा चरण शुरू हुआ है 26 जनवरी के बाद का, इसमें किसानों की इतनी भारी मात्रा में आना इस वक्त शुरू हो गया, दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं, कि वो एक बड़ा परेशानी का विषय बन सकता है दिल्ली की जनता के लिए भी और इस देश की जनता के लिए भी, और इस देश की जो कमाई है, सरकार का जो पूंजी है, उसके लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। बिल्कुल, सरकार को संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि वहां पर शांति बने रहे। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन उग्र ना हो, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जो तारबंदी करी है वो गलत है, वो आतंकवादी नहीं है, हमारे देश के किसान है। हमारे साथ एक महिला मौजूद है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने 26 जनवरी को किसानों ने किया वो सरासर गलत है, क्योंकि वहाँ अपना स्वतंत्र दिवस था, उस पे मतलब उनको इस तरह से, स्वतंत्रता का एक बहुत अच्छा दिन है आम नागरिक के लिए, तो उनको उस दिन का ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था और न ही तिरंगा का अपमान करना चाहिए था। और दूसरी बात, मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किसानों को सुन के और उनकी प्रॉब्लम का हल उनको करना ही चाहिए, क्योंकि किसान है तो हम है, सरकार भी किसानों की वजह से। ये चीज सरकार ना भूले कि सरकार के घर में जो चूल्हा जल रहा है वो भी एक किसान की वजह से ही जल रहा है। सरकार कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार पैसों से नहीं चल रही, पैसे सरकार नहीं खा सकती, खाने के लिए सरकार को आनी चाहिए। तो उनको, किसान को सुनना चाहिए और जहां तक हो सके उस बिल में संशोधन करके ये लड़ाई यहीं रोक देनी चाहिए, ताकि पूरे देश का नुकसान नहीं हो। आज सिर्फ दिल्ली में नुकसान हुआ था, कल पूरे भारत का नुकसान होगा, क्योंकि किसान एकजुट होने लगे। और हर आदमी जब अकेला रहता है तो लड़ सकता है नहीं, पर जब एक साथ, जब एकजुट में आ जाएंगे, उनमें इतनी यूनिटी हो जाएगी कि शायद सरकार को संभाल नहीं पाएगी, और जो फिर वो उनके किसानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करती है तो वहां वो गलत हो जाएंगे।
तो सरकार को उनको समझ के और जैसे भी उनके जो किसान नेता है उन लोगों से बात करके आपसी तालमेल से मैटर सुलझा देना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय मार्ग और सब आम कार्य आम जनता परेशान नहीं हो और न ही किसी को तनाव में रहे। धन्यवाद। एक बात मैं भी बताना जी बिल्कुल, इनका सभी जो आम जनता थी उनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान आंदोलन करने वाले हैं सरकार को फिर से एक बार ढंग से उनसे बात करनी चाहिए, ताकि जो असुरक्षा पैदा हो रही है देश में, जो नुकसान हो रहा है वो यहाँ पर ना हो सके। मेरे सहयोगी गिरीश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया। किसानों के आंदोलन और केंद्र सरकार के रुख पर जहाजपुर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत कर उनकी राय ली है, सुनिए। न्यूज के खास प्रोग्राम बोलियो राजस्थान में आज हम बात करेंगे जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ। जो किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं उनको रोकने के लिए सरकार द्वारा तारबंदी ये की जा रही है, जो कितना सही है। किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है सरकार? हमारे साथ मौजूद लोगों से हम बात करेंगे। सरकार द्वारा किसानों जो आंदोलन चल रहा है लंबे समय से, उनकी बात सुनने के बजाय तारबंदी की जा रही है, उनकी बात नहीं सुन रही, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार किसानों के साथ रवैया कर रही है, तारबंदी कर रही है, उनके खिलाफ जो सरकार किसानों के साथ कार्रवाई कर रही है जो गलत हैं। सरकार को ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसानों के साथ एक बार बातचीत बैठकर करनी चाहिए जिससे उनका हल निकल सके। अगर किसानों को इन बिलों का विरोध है तो सरकार को ऐसी क्या परेशानी आ रही बिलों को निरस्त करने में, इसलिए ये सरकार बहरी गूंगी हैं। किसानों के साथ इनको बैठकर बात करनी चाहिए और किसानों की बात का हल निकालना चाहिए। हमारे साथ मौजूद लोगों का कहना है कि किसानों की जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। किसान सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है वो कितना सही है किसानों के हित के लिए? किसानों के हित के लिए ये कानून काले कानून की तरह है और ऐसे कानून को सरकार वापस लेनी चाहिए। इतना समय होने के बावजूद भी किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं, तो उनको सरकार को ये लगना चाहिए कि वो वास्तव में क्या है। सरकार जिद पे नहीं आके इस कानून को वापस ले और उनकी किसानों की मांग को पूरी करे। हमारे साथ और भी लोग हैं। किसान आंदोलन जो चल रहा है वो कितना सही है, आप क्या कहेंगे इस पे? अनुचित है जो चल रहा है, जो अनुचित चल रहा है उसमें मतलब किसानों के कोई फायदे वाली बात नहीं है। सारा जो भी मैटर बना रखा है जो उनके मुताबिक गवर्नमेंट के हिसाब से बना रखा है, जो ये अनुचित है, सही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार द्वारा बात नहीं की जा रही, क्या सरकार को बात सुननी चाहिए? सरकार को बात सुननी चाहिए। सरकार मतलब उनके हितों के लिए, किसान के हितों के लिए बर्बाद कर रखा है किसानों ने। 3-3 महीने के अंदर हर किसान मजबूर हो चुका है। तो ये थे हमारे साथ लोग मौजूद, इनका कहना है कि सरकार को किसानों की सुननी चाहिए, बात करनी चाहिए। तारबंदी करना इनके लिए कोई जायज नहीं है। सरकार को तारबंदी और कीले लगाने से बजाय पुल बनकर बात करना चाहिए। जहाजपुर से भगवत सिंह टांक की रिपोर्ट। वहीं विराटनगर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों के बीच जाकर बातचीत की है, आइए सुनाते हैं। 2-2.5 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रखे हैं कृषि बिल को लेके। उनको रोकने के लिए कल सरकार ने रोड पे, सड़कों पे कीले बिछा दी, इंटरनेट सेवा बंद कर दी। आज हम यहाँ के जनता से जानेंगे कि ये गवर्नमेंट जो कर रही है कहाँ तक सही है। हमारे साथ हैं किसान नेता दालचंद गुजर, से जानेंगे कितना सही है। हाँ जी, ये जो सरकार ने तारबंदी की है और ये कीले बिछा दी और नेट बंद कर दिया, क्या इतना करने से क्या सरकार किसान की आवाज को दबा सकती है? देखिए, जो सरकार बिल लाई है ना, वो बिल किसान हित में है। हो सकता है कहीं उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि है तो उसकी सुधार संशोधन के लिए किसान अपने आवाज उठाने का अधिकार है उनको। लेकिन जो 26 तारीख को जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण रही है। किसान कभी भी देश विरोध नहीं हो सकता। किसान होता है वो राष्ट्र हित में काम करता है। राष्ट्र की सुरक्षा में, राष्ट्र के लिए किसान का बेटा ही बॉर्डर पे लड़ रहा है और किसान देश की पालना के लिए दिन रात मेहनत करता है। वो किसान कभी भी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। 26 तारीख की जो घटना वो राष्ट्र के विरोध हुई है। इसलिए मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो तारबंदी और कील बिछाई गई हैं वो केवल सरकार अपने हित में नहीं कर रही है, वो जनता के हित में काम कर रही है।
तो ये तार बिछा रखी है, ये कांटे वाले तार हैं, ये सरकार की तरफ से पाबंदी है। अपन खेतों में भी लगाते हैं, उस पर पाबंदी है कि फिर ये इंसानों के लिए क्यों लगा रखी है सरकार? देखिए, कभी भी खेतों में तार लगाने के लिए पाबंदी नहीं है। कहाँ जहाँ कहीं लाइट का कनेक्शन का जो खतरा रहता है वहाँ के लिए पाबंदी है। बाकी खेतों के लिए तो सरकार अनुदान दे रही है और तारबंदी के लिए सहयोग करती है। बाकी जो जहाँ वहाँ बॉर्डर पे तारबंदी की जा रही है, किले बिछाई जा रही है ना, क्या किसानी वो जो वहाँ किसान है वही है कि देश के नागरिक और नागरिक नहीं है क्या? उनकी सुरक्षा करना क्या सरकार का दायित्व नहीं है? यदि वहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, मैं जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मैं जहाँ तक चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ और मैं खुद भी वहाँ स्वयं जाकर के आया हूँ बॉर्डर पे, तो वो किसान नहीं है, वो देश के गद्दार। भीलवाड़ा में भी इंडिया न्यूज संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है किसान आंदोलन को लेकर। सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून बिलों को निरस्त कराने की मांग को लेकर जहां दिल्ली बॉर्डर पर करीब 70 दिन से किसान आंदोलनरत है और उस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार कई हथकंडे अपना रही है और इंटरनेट बंद करके सड़क पर किले रोककर जिस प्रकार किसानों को आवागमन रोक रही है, उसको लेकर देश भर में जहां किसानों में आंदोलन रत है और उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं उस कृषि कानूनों को लेकर किसानों के समर्थन में भीलवाड़ा के किसान भी खड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं भीलवाड़ा के किसानों से कि वो किस प्रकार उनका समर्थन कर रहे हैं। जी सर। और हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो आंदोलन किसान रत है, उनके आंदोलन को दबाने के लिए सरकार नेट बंद कर रही है, सड़क पर किले लगवाने, कितना उचित मानते हैं आप उसको? ये सरकार द्वारा जिस तरह से किसान आंदोलन को दबाने के लिए नेटबंदी करना, तारबंदी करना और इस तरह जैसे पाकिस्तान के दुश्मन देश में घुस गए हो, इस तरह से जानबूझ करके आंदोलन को आम जनता को भ्रमित करने के लिए बनाया जा रहा है। ये किसान आंदोलन को दबाने के लिए जो नीतियाँ काम में ली जा रही है वो मानव विरोधी है और लोकतांत्रिक रूप से शांतिपूर्वक जो आंदोलन किया जा रहा है उसके समर्थन में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के आज राज्यव्यापी स्तर पर प्रत्येक जिला स्तर पर हमने बिलों की कॉपियों को जलाया है, राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में मुख्य मांग यही रही है कि बिलों को वापस लिया जाए, एमएसपी लागू की जाए, बिजली विधेयक वापस लिया जाए और जो किसानों के ऊपर जो बिना मतलब के जो मुकदमे दर्ज किए गए उनको वापस लिया जाए। इस तरह से भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 ने भीलवाड़ा में भी आज उसको लेकर के ज्ञापन दिया है और बिलों की प्रतिलिपियों को जलाया है। बिल्कुल, जिस प्रकार दिल्ली के अंदर आंदोलन को दबाने के लिए सरकार अपना कार्य कर रही है, नेट बंद करना, सड़क पे किले लगाना, कैसा मानते हैं आप उसको? किसान हमारे देश का अन्नदाता है और अन्नदाता के साथ इस तरह से इतने जुल्म करना कि उन पर आंसू गैस चलाना, उन पर गोलियां चलाना, आज आप सबको पता है कि हमारे कम से कम 150 के करीब किसानों की मृत्यु हो चुकी है इस आंदोलन में। तो भी केंद्र सरकार की नींद नहीं जग रही है और केंद्र सरकार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या चाहती है। जब देश के अन्नदाता के साथ केंद्र में बैठे हुई मोदी सरकार इस तरह से कर रही है तो आम आदमी का क्या हाल होगा ये हम खुद समझ सकते हैं। मैं आपके इस बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द किसानों के आंदोलन को खत्म किया जाए। जो 3 बिल किसानों के विरोध में आए हैं ये बिल्कुल विरोधी बिल हैं, इसीलिए किसान सड़कों पर अपने परिवार के साथ पड़ा हुआ है, मरने मारने को तैयार हो रहा है और वो अन्नदाता इतना परेशान है कि अब उसका जो है सब्र का फल टूट चुका है। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि समय रहते अगर केंद्र सरकार नहीं चाहती तो ऐसा ना हो कि किसानों के साथ जब आम आदमी सड़क पर आएगा तो फिर केंद्र सरकार को संभालना भारी हो जाएगा और तब केंद्र सरकार चाहते हुए भी कुछ ना कर पाएगी। इसलिए समय रहते केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ जो हो रहा है अत्याचार उसे बंद करे और किसानों के जो विपरीत बिल आए तीनों बिलों को वापस लिया जाए, यही हमारी मांग है और हम सब किसानों के साथ खड़े हुए हैं। यही बात मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहता हूं। जी, किसानों को आंदोलन को दबाया जा रहा है, क्या कितना उचित मानते हैं आप? ये सरासर गलत है सर। किसानों के साथ बहुत धोखा कर सर। मोदी को हम लोगों किसान सब अच्छे मानते थे कि मोदी जी कुछ किसानों का भला करेंगे, पर इतने कुठाराघात तो शायद ही मेरे ख्याल से तानाशाही राज कौन सी भी सरकार ने नहीं किया। जय जवान जय किसान कहते हैं, भारत का निर्भरी पूरा किसान अन्नदाता कहते हैं, जिनपे उन पे किले लगा रहे, रोड पे दीवाला बना रहे। आपका चैनल का माध्यम से बताना चाहता हूं, मोदी जी कितने किले लगा दो,
कितने ही आप दीवार चुना दो, पूरा भारतवर्ष का किसान जाग चुके हैं। अगर भारतवर्ष का किसान पूरा जग जाएगा तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी आप थोड़ा सोच ले, क्योंकि आप अंबानी आडवाणी के गोदाम बना चुके हैं, पर तीनों बिलों को वापस ले ले। आपका माध्यम से बताना चाहता हूं कि तीनों बिलों को वापस ले ले। आने वाले समय में किसान आपको बता देंगे कि किसान क्या चीज है। बिल्कुल, आंदोलन को कितना सरकार दबाना चाह रही, कितना कैसा मानते हैं आप? मैं सरासर इस आंदोलन के पक्ष में हूँ और सरकार जो इसको आंदोलन को दबाना चाह रही है, हम चाह रहे हैं सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले, क्योंकि आम जनता यदि किसानों के साथ लग जाएगी तो देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। केंद्र सरकार को, मोदी जी, अभी भी वक्त है, आप अपना विवेक काम में ले और किसानों की वार्ता करके किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्वक उनका समर्थन करके उनका बिलों को निरस्त करें और किसानों को उनका हक दिलाया जाए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो भिलवाड़ा जिले के कई किसान जो संगठन है उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने पूरी आस्था किसानों के साथ जताते हुए जो केंद्र के ने जो कृषि कानून बना है उनको निरस्त कराने के लिए जो आंदोलनरत किसान हैं उनका ये पूरा समर्थन करते हैं। साथ ही जल्द सरकार को किसानों के साथ वार्ता कर उनको दमन पूर्वक नहीं दबाकर शांतिपूर्वक उसका हल निकालने के लिए। चलिए इसी के साथ बोलियो राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।